हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 5.1। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि सारा कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनका अपने स्क्वायर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपसे पूछा गया है वो है 19 का। तो बच्चों 19 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 10 प्लस में 9। ठीक है, अब 19 का स्क्वायर पूछा है हमसे, तो ये 10 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 10 प्लस 9 और का स्क्वायर जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 प्लस 9 और 10 प्लस 9 दो बार लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 10 है ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो 10 है, ठीक है, यानी ये वाला जो 10 है पहले इस 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर ये वाला 10 जो है वो इस 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर ये वाला जो 9 है वो इस 10 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये वाला जो 9 है वो इस 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 9 इंटू 9, तो ये 10 इंटू 10 जो है वो 10 का स्क्वायर हो गया, या आप सीधा 100 लिख दो इसे। ठीक है, उसके बाद जो है वो कितना हो गया, 10 9 से कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 90 हो गया। फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी 90 हो गया और 9 9 से कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना है आपने, तो इन सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 361। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट इसका हमसे पूछा गया है वो है 41 का स्क्वायर हमें बताना है। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 41 का स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 40 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, अगेन 40 प्लस में 1 है। ठीक है, तो 40 प्लस 1 जो है वो मैंने दो बार इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि 40 का स्क्वायर हम कह सकते हैं बेसिकली, और ये जो 40 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 40 इंटू 1। अब ये वाला 1 जो है वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो हम कह देंगे कि यहाँ पर जो है वो प्लस 1 इंटू 40 हो गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब 40 को 40 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16, और ये 2 0 हो गए, ये 1600 हो गया। 40 1 से कितना हो गया 40, प्लस जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, और इसी तरीके से जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, ये प्लस का साइन है। ठीक है, अब इन सबको जो है वो प्लस कर देंगे तो 40 40 80 हो गया और 81 हो गया ये। ठीक है, 1 ऐड कर दिया तो 1600 में 81 ऐड किया तो 1681 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है -11 का स्क्वायर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि -11 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या कर दिया, इसको क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो लेना नहीं है हमने, है ना, तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो माइनस यहाँ पर 1 है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और ये जो 11 का स्क्वायर है इसको हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, प्लस का 11 स्क्वायर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 दो बार ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो 10 प्लस 1 है, ये वाला जो 10 है वो यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पे 10 प्लस 1। अगर आपको उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से समझो, पहले ये 10 ले लिया, इससे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये +1 ले लिया। ठीक है, और उससे ये दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 10 से कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे जब आपने 10 को 1 से किया तो 10 1 से 10। ठीक है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाएगा। 10 20 21 हो गया, 100 में 21 ऐड किया तो 121 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो कि है फोर्थ पार्ट, और उसमें आपको बोला गया है 3/7 का होल स्क्वायर जो है वो आपने या कह सकते हैं स्क्वायर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो ये 3/7 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो 2 बारी लिख लेंगे हम, और 7 जो है उसको भी 2 बारी लिख लेंगे, है ना। तो 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, और 7 7 सा 49, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है इसका, उसमें आपको क्या बोला गया है, 1 2/3। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 1 सा 3 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 5 हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर देखना है हमने, 5/3 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो कि है सिक्स्थ पार्ट, वो देखते हैं। वो हमें बोला गया है 1.7। ठीक है, तो 1.7 को जो है उसका स्क्वायर निकालना है, तो ये 1.7 का स्क्वायर हो गया। अब 1.7 को पॉइंट हटा दूंगी, तो इसके बाद कितना डिजिट था, एक डिजिट था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हमने बेसिकली निकालना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 17 2 बारी लिख दोगे, 17 इंटू 17, और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10, तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 289, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 100। ठीक है, तो 289 लिख दिया। अब कितने 0 है 1 2, तो यहाँ से एक जो है वो काउंट करोगे 1 2 2 के बाद जो है वो पॉइंट आ जाएगा, यानी 2.89 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है सेवेंथ पार्ट, और इसमें आपको बोला गया है 0.02 का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 0.02 का स्क्वायर, तो इसको भी हम सिमिलर तरीके से करेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, और एक 2 के बाद जो है वो पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, 2 0 आ जाएगा बेसिकली, और उसका स्क्वायर हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और यहाँ पर लिख देंगे 100 इंटू 100। अब 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ये पहला नंबर हो गया हमारा, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक और 0 लगाकर, जो कि फोर्थ है, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा के आगे 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट है इसका वो है एट्थ पार्ट है। ठीक है, और उसमें आपको बोला गया है 0.014 का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 0.014 इसका स्क्वायर, इसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे। 14 हो गया यहाँ पे, अब 3 के बाद है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 0 आ जाएंगे और आगे 1 लग जाएगा। अब इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 14 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1000 है वो भी 1000 इंटू 1000 हो जाएगा। 14 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 196 आ जाएगा। ठीक है, 196 हो गया, और जब आपने जो है वो यहाँ पर 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 6 zeros लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको भी हम पॉइंट में कर लेते हैं, ये 196 लिख दिया, अब 6 zeros थे, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट लगाकर आगे एक 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, पॉइंट हमारा इधर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, उसमें आपको बोला गया है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो फॉलोइंग नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने इसका रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो बच्चे एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, कोई भी नंबर जो कि 2 3 7 या 8 पे खत्म होता है, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें बोला गया है 177। तो देखो ये 7 पे एंडिंग है इसकी, और हमने अभी क्या देखा कि जो अगर 7 पे एंडिंग होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 177, ठीक है, 177 is not a perfect square, is not a perfect square because its ones digit is 7। ठीक है,
अब बाकी में मैं ये लाइंस नहीं लिखूंगी, मैं आपको रीजन बता दूंगी, आप अपने आप जो है वो ये लाइंस लिख लेना, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है इसका वो है 1058, ठीक है। अब ये 8 पे एंडिंग है, हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर जो है वो 8 पे एंडिंग होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी आप ऐसे ही रीजन लिखोगे, 1058 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेम लाइंस आ जाएंगी, बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 8, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें आपको बोला गया है 7928, ठीक है। तो 8 पे खत्म हो रहा है, हमने देखा 8 वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई, रीजन जो है वो आपने लिखना है, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन वही है कि जो इसका वंस डिजिट है वो 8 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ पार्ट जो है बेसिकली, उसमें आपको बोला गया है 23453, तो ये 3 पे खत्म हो रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। रीजन भी बताना है, अगेन हम यहाँ पर इस तरीके से ही लिखेंगे, 23453 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि इसका फिफ्थ पार्ट है, उसमें आपको बोला गया है 4 है और आपको जो है वो 4 टाइम 2 दिया गया है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, अगर कोई नंबर 2 पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है, 7 पे खत्म होता है या 8 पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 पे खत्म हो रहा है अगेन, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद जो सिक्स्थ पार्ट है इसका, वो है 64,000। जीरो वाले तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर नंबर हो सकता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जीरो जो है अगर इवन नंबर में दिया है, ठीक है, जैसे कि 2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, बट अगर ऑड नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, 64,000 इज नॉट अ perfect square number because number of zeros are odd, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है वो यहाँ पे नंबर जो है वो दिया गया है 222 तो अगेन ऑड में है ये, तो इसका भी रीजन यही लिखोगे, 222 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो कि 8th पार्ट है, उसमें आपको नंबर दिया गया है 42977, ठीक है। तो हमने देखा 7 पे अगर कोई नंबर खत्म होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हमने रीजन क्या लिखना है, 42977 इज नॉट अ परफेक्ट square number because its ones digit is 7, ठीक है। अब जो 9th पार्ट है हमारा, ठीक है, वो हमें जो है वो दिया गया है 5000, तो 5000 भी स्क्वायर नहीं है परफेक्ट। रीजन क्या है, आप इसी तरीके से लिखोगे, 5000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड, ठीक है। फिर 10th पार्ट जो है उसमें आपको जो है वो दिया गया है, यहाँ पर टोटल जो है वो 5 जीरोस हैं, ठीक है। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऑड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आपको एक नंबर दिए गए हैं कुछ, ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि अगर आप इनका स्क्वायर करते हो तो आपको मतलब कि जो स्क्वायर का जो आंसर होगा, ठीक है, यानी स्क्वायर नंबर जो मिलेगा हमें, उसमें कितने जीरोस आएंगे। तो पहला जो पार्ट है इसका, वो हमें बोला गया है 90। तो देखो 90 का जब आप स्क्वायर करते हो तो वहां पर आपको जो भी आंसर मिलेगा उसमें कितने जीरोस होंगे, 2। अगर 1 है तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरोस एट एंड।
सेकेंड पार्ट जो है इसका, ठीक है, उसमें हमें नंबर दिया गया है 120, तो एक जीरो, तो 120 में एक जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 zeros एट एंड, ठीक है। अगला नंबर है 400, 400 में हमें जो है वो 2 जीरो है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 zeros एट एंड, ठीक है। अगला नंबर है हमारे पास यहाँ पर 6000, 3 जीरो है इसमें, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा 6 zeros एट एंड, ठीक है। जो फिफ्थ पार्ट है इसका वो है 80,000, ठीक है, तो 80,000 जो है इसमें यहाँ पर 4 जीरो है, तो 4 का डबल जो है वो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर जो है वो टोटल 8 zeros एट एंड, ठीक है। और जो इसका लास्ट पार्ट है वो है 1600, इसमें 2 जीरो है, तो 2 का डबल जो है वो 4 हो जाएगा, तो 4 zeros एट एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है वो आपको कहा गया है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर और एन इवन नंबर, तो ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से किसका स्क्वायर जो है वो ऑड आएगा और किसका जो है वो इवन आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा ऑड होता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है 431, ठीक है, ये 431 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर जो होता है उसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, हमेशा ऑड ही होगा, तो इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी ऑड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है वो है 2826, 6 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, इवन ही होता है, तो इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी इवन, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें बोला गया है 777, 9 ऑड है, तो इसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये कंप्लीट लाइन जो है जो ऑड वाली है तो उसमें पहली वाली कंप्लीट लाइन लिखनी है, जो इवन आएगा जिसका उसमें सेकंड वाली की कंप्लीट लाइन लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास 82004, 4 जो है वो इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी जब आप निकालोगे तो वो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। जो फिफ्थ पार्ट है वो है 473, 3 जो है वो ऑड है, तो जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो आंसर भी ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सिक्स्थ क्वेश्चन है 4096, 6 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो वो भी इवन नंबर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सेवेंथ पार्ट है इसका 9267, 7 ऑड नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी ऑड नंबर ही आएगा। जो एट्थ पार्ट है इसका वो है 27916, 6 एक इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो हमें पूरा स्क्वायर नहीं बताना, सिर्फ बताना है कि अगर इस नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वंस प्लेस पर जो है या यूनिट प्लेस पर जो है वो कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है इसका वो है 41। अब 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 1 1 होता है, तो इसका जो आप कह सकते हो जो एंडिंग होगा वो किस पे होगा, 1 पे होगा, ठीक है। तो वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 1, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है 321। 321 है वो भी 1 पे खत्म है। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर भी जो वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 1 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका जो कि है थर्ड पार्ट, उसमें आपको दिया गया है नंबर 89। अब देखो 9 का स्क्वायर करो तो 9 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 81। हमें वंस प्लेस पर पूछा है ना, वंस डिजिट पे, तो 1 ही आ रहा है इसका आंसर,
तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे आप, वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें आपको नंबर जो है वो दिया गया है यहाँ पर 439। तो 439 ये 9 पे खत्म हो रहा है, 9 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 81 होता है। तो यहाँ पर भी जो नंबर है खत्म किस पे हो रहा है, वंस डिजिट 1 पर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है इसका 62। तो यहाँ पे 2 है वंस डिजिट पर, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया, 4 ही आएगा वंस के प्लेस पर। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स्थ आपसे जो है वो पार्ट पूछा गया है वो है 4012। देखो ये भी 2 पे खत्म हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका भी जो है स्टेटमेंट सेम ही लिखी जाएगी। सेवेंथ पार्ट है इसका आपका 88। ठीक है, तो 8 पे खत्म हो रहा है, 8 का स्क्वायर जो करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो क्या आ जाएगा, वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर विल बी 4। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है 348, जो कि 8th पार्ट है। ठीक है, 348 8 पे खत्म हो रहा है। अब 8 का स्क्वायर अगेन 64 है, तो यहाँ पर भी वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर विल बी 4 आ जाएगा। ठीक है, जो 9th पार्ट है इसका वो है 93। वंस प्लेस पर 3 है, 3 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 9। ओके, इसके बाद जो 10th पार्ट है इसका, उसमें आपको जो नंबर दिया गया है वो है 703। 3 पे खत्म है, तो अगेन वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर विल बी 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। ठीक है, जो 11th पार्ट है इसका, उसमें आपको दिया गया है नंबर 57। तो 7 का जो 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 जो है वो कितना हो जाएगा, 49। अगेन वंस प्लेस पर 9 नंबर है, तो वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर विल बी 9। ठीक है, जो आपका जो है वो यहाँ पे 12th पार्ट है, उसमें आपको नंबर दिया गया है 1327। ये 7 पे खत्म है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49। तो वंस प्लेस पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 9। ठीक है, जो इसका 13th पार्ट है उसमें आपको नंबर दिया गया है 44। तो 4 है वंस प्लेस पर, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता है, 16। तो 6 आ रहा है यहाँ पे वंस प्लेस पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 6। नेक्स्ट जो 14th पार्ट है इसका, ठीक है, उसमें आपको नंबर जो है वो दिया गया है 1024। ये भी 4 पे खत्म हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसके भी वंस डिजिट पर जो है वो क्या नंबर आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला नंबर हमें यानी कि जो 15th पार्ट इसका दिया गया है, उसमें नंबर दिया गया है 26। ये भी 6 पे खत्म है, तो इसका भी जो स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर निकालोगे आप, उस पे वंस डिजिट पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 16th पार्ट जो है इसका, उसमें आपको नंबर दिया गया है 222। 6 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 36 होता है। 36 जो है वो 6 वंस प्लेस पर आ रहा है, तो इसके लिए भी आप सेम लिखोगे कि वंस डिजिट पर जो है वो 6 जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 17th पार्ट है 55। तो देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 25। तो वंस प्लेस पर जो है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 5। ठीक है, अगला नंबर जो कि है हमारा 18th पार्ट, उसमें हमें दिया गया है 125। तो देखो ये 5 में खत्म हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। अगेन 5 जो है वो वंस प्लेस पर आ जाएगा, तो सेम लाइन जो है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसमें आपसे कहा गया है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कितने नंबर जो है, आपको 2 नंबर दिया गया है, जैसे कि पहला है 14 और दूसरा है 15। इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर जो है वो लाए करते हैं, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। 14 का स्क्वायर निकाल लिया तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इसी तरीके से हमने 15 का स्क्वायर निकाल लिया जो कि होता है 225। तो अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर है मतलब लगातार वाले नंबर है, तो जो उनके बीच में जो आप कह सकते हो नेचुरल नंबर आएगा वो 2n आएगा। तो इसके लिए आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी है, एज वी नो दैट देयर आर 2n, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर्स बिटवीन n का स्क्वायर यानी जो पहले वाला नंबर है उसका स्क्वायर, ठीक है, और उसका जो अगला नंबर होगा तो n+1 ही हो जाएगा, है ना, तभी नेक्स्ट नंबर बनेगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जब हमने n का स्क्वायर किया तो 196 हो गया और n+1 का स्क्वायर किया तो 225 हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें पता चल गया था 2n है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 और n हमारा सबसे पहला नंबर क्या है 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 28, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल 28 नेचुरल नंबर्स हैं इन दोनों 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो देयर आर 28 नेचुरल नंबर्स between the square of 14 and 15, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, जो कि सेकंड पार्ट है, उसमें जो आपको नंबर दिया गया है वो है 21। देखो ये भी लगातार नंबर है ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, एंड 22, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट कर देते हैं। तो 21 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 441, ठीक है। और 22 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 484, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आपने ये लाइन यहाँ पर जो है वो लिख देनी है कि एज वी नो दैट देयर आर 2n नंबर्स, ठीक है, बिटवीन n का स्क्वायर, ठीक है, जो कि पहला नेचुरल नंबर दिया उसका स्क्वायर और जो उसका अगला नंबर है, ठीक है, यानी कि उसमें अगर हम 1 प्लस कर दें उसका स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि 2 into 21, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 42, ठीक है। हम यहाँ पे 2 into n कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, देयर आर 42 natural numbers between the square of 21 and 22, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, जो कि थर्ड पार्ट है, उसमें जो हमें नंबर दिया गया है वो है 30 and 31। ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले 30 का स्क्वायर जो है वो कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 0 जो है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो एक 0 है तो वो डबल 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 31 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो 31 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 961। अगेन आपने ये लाइन लिख देनी है, एज वी नो दैट देयर आर 2n, ठीक है, नंबर्स बिटवीन n का स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा 2n है, ठीक है, तो 2n है तो यहाँ पे जो है वो क्या है, n हमारे पास कितना है, जो स्टार्टिंग नंबर है बेसिकली 30 जो है वो हमारे पास n है, तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 60। तो हम कह सकते हैं देयर आर 60 natural numbers between the square of 30 and 31। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो कि फोर्थ पार्ट है, उसमें आपको नंबर दिया गया है 10 and 11, ठीक है।
10 एंड 11। तो सबसे पहले 10 का स्क्वायर कर दो तो वो कितना हो जाएगा 100। 11 का स्क्वायर कर दो वो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, फिर दोबारा से ये लाइन लिख दो आप, as we know that there are 2n numbers between n का स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2n नंबर्स होते हैं, तो 2n कितना है हमारे पास 10, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 10s are 20। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि there are 20 natural numbers between the square of 10 and 11। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। तो जो आपको बोला गया है, ठीक है, उस फॉर्म में इसको दिखाना है। 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर। तो 81 को जो है हमें पहले 9 ऑड नंबर के तरीके से जो है वो दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहे हैं हम लोग इसका। तो 81 को जो है वो फर्स्ट उसमें कैसे दिखा सकते हो, तो 81 सबसे पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या है 1। ठीक है, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। देखो कितने नंबर्स हो गए ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन सबको जो आप टोटल कर दोगे ना तो आंसर 81 ही आएगा। ठीक है, तो हमने पहले 9 ऑड नंबर का जब टोटल किया तो वो 81 आ गया और यही हमें शो करना था। ठीक है, अगला जो इसका पार्ट है वो है 144 को जो है हमें पहले 12 ऑड नंबर्स की तरह जो है वो शो करना है। तो 144 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑड नंबर्स लिखना शुरू कर दो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। ठीक है, तो ये 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनको प्लस करोगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आपको बोला गया है 256 को फर्स्ट 16 ऑड नंबर के सम की तरह जो है वो शो करना है। ठीक है, तो 256 को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए जो है हम करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। ठीक है, फिर 19 21 23 25 27 29 और 31। 16 नंबर्स है ऑड नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आपका आंसर जो है वो 256 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द सम ऑफ। तो आपने इसको ऐड नहीं करना और आपने जो है इसको जो है वो सम करके बताना है कि कितना होगा। तो जिस तरीके का अभी हमने 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, ये सिमिलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लिख देंगे, एज वी नो दैट the sum of first n odd natural numbers, ठीक है, can be expressed as square of number n। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं बेसिकली 1। तो यहाँ पर जो है वो टोटल 5 जो है वो नेचुरल ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
एज स्क्वायर ऑफ 5। तो जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया उसी तरीके से है ये, ठीक है, कि अगर 5 ऑड नंबर्स दिए गए हैं तो उसका स्क्वायर कर दो तो वो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं कह सकती हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सब का ये टोटल 5 है, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 25। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट जो है उसमें भी हमने करना है, सेम तरीके से लाइन लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 13 का जो है वो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑड नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ऑफ 13। 13 के स्क्वायर की तरह शो करोगे इसे, ठीक है। यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 जो है वो 13 का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जो कि इसका आंसर हो गया, ठीक है। 9th क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो लगातार नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बोला है कि 15 का स्क्वायर जो है उसको हमें सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की तरह जो है वो एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो बच्चों 15 का स्क्वायर होता कितना है, तो वो होता है 225, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो n का स्क्वायर जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास n² - 1 का यहाँ पे अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा n² + 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब n जो है वो हमें पता है हमारे पास 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर -1, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ गया प्लस में, यहाँ पर भी आप कर दोगे 15 का स्क्वायर +1 अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद जो 15 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 225, ये हमने अभी देखा था। तो 225 - 1 अपॉन में 2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 225 + 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब 225 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 224 अपॉन 2, और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा 226 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसकी जो है वो कटिंग कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि 112 और 113 इन दोनों का सम जो है, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो वो जो है वो 15 के स्क्वायर के इक्वल है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 और 1 + 1 2, 1 + 1 2। अब ये नंबर और ये नंबर जो है वो दोनों इक्वल है और कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी है ना। 112 का सीधा 113 है, ऐसा नहीं है कि 120 है, लगातार वाले नंबर है ये। अगला जो इसमें पार्ट आपको दिया गया है वो है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है बच्चों, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, ठीक है। अगेन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, n² इज इक्वल टू n² - 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस n² + 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है 21, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 21 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2, और यहाँ पर लिख दोगे 21 का स्क्वायर +1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 - 1, ठीक है, अपॉन में 2 हो गया यहाँ पे, और इधर कितना हो जाएगा 441 + 1 अपॉन में 2, ठीक है। 441 में से माइनस करोगे तो ये 440 हो जाएगा अपॉन में 2, और यहाँ पे प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 442 अपॉन में 2। कटिंग कर दो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 220 में जब मैंने 221 प्लस किया तो वो 21 के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि वो 441 के इक्वल है, जो कि 21 का स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आपको दिया गया है जो कि थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको बोला गया है 33 का स्क्वायर जो है
उसको आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो जो है मतलब कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए उनका सम हो ये, ठीक है। तो 33 का स्क्वायर बेसिकली होता कितना है, तो ये होता है 1089। अगेन n का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n का स्क्वायर -1 अपॉन में 2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा n का स्क्वायर +1 अपॉन में 2। n कितना है हमारे पास 33 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया, ये हो गया 33 का स्क्वायर +1 अपॉन में 2। अब 33 का स्क्वायर कितना था 1089, उसमें -1 कर दिया अपॉन में 2। दूसरा नंबर हमारे पास कितना है 1089 +1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 1089 में से 1 जब माइनस करोगे तो वो कितना हो जाएगा 1088 अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। और इसमें प्लस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 1090 अपॉन में 2। कटिंग कर दो, 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। इसका 2 4 8 और 2 5 10, यानी कि 544 और 545 का सम जो है वो कितना हो जाएगा 1089, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है 33 के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है वो है 37 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर होता कितना है, वो होता है 1369, ठीक है। अब इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है ये मतलब कि बनाएंगे 37 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है वो 2 लिख दिया है, ठीक है। और दूसरा जो है वो किस तरीके से नंबर फाइंड आउट करना है, वो होता है n स्क्वायर +1 अपॉन में 2। तो n यहाँ पे कितना है हमारे पास 37, तो 37 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2 हो गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर हो गया 37 का स्क्वायर +1 अपॉन में 2। तो 37 का स्क्वायर कितना है 1369, -1 कर दिया अपॉन में 2, और यहाँ पर जो है 37 का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू डाल दी फिर से 1369 +1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 1369 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 1368 अपॉन में 2, और यहाँ पर जब प्लस करोगे 1369 में तो कितना हो जाएगा 1370 अपॉन में 2। कटिंग कर दो तो कितना हो जाएगा 2 6 12, ठीक है, 2 8 16 और 2 4 8। यहाँ पे जब कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 7 2 8 16, ठीक है, और 2 5 10, यानी कि 684 और 685 को जब आप प्लस करोगे तो 1369 के इक्वल होगा, जो कि 37 का स्क्वायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि बिना कैलकुलेशन के जो है वो आपने ये जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 8 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जैसे कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए, एक 8 है और एक 7 है, लगातार वाले नंबर है ना ये, इन दोनों का स्क्वायर जो है इन दोनों का सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, जब आप इस नंबर को और इन दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है, और स्क्वायर नहीं करना बेसिकली हमने। तो हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive natural numbers is equal to sum of the two given numbers, ठीक है। तो उन दोनों नंबर का अगर ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, जैसे कि 8 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर बोला है, तो पहला नंबर 8 है हमारे पास, दूसरा नंबर 7 है, दोनों को प्लस कर दो 15 आ गया। अब इन दोनों का स्क्वायर का जब डिफरेंस भी निकालोगे ना तो वो भी 15 ही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हो उसे। सेकेंड पार्ट जो है वो देख रहे हैं, इसमें नंबर दिया गया हमें 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है, तो मैं स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप इसी स्टेटमेंट को जो है वो दोबारा लिखेंगे। और यहाँ पर जो है आप इसको किस तरीके से करोगे, 13 प्लस में 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 13 में 12 जो है वो आप प्लस कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 25 के, ठीक है। और फिर अगला जो आपको नंबर दिया गया है जो कि इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, तो वो है 25 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर दिया 25 और 24 को प्लस, वो किसके इक्वल हो जाएगा 549, ठीक है, और ये 224 हो जाएगा, तो ये 49 के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें आपको दिया गया है 80 का स्क्वायर माइनस 79 का स्क्वायर। तो 80 प्लस में 79 कर दिया हमने, तो यहाँ पे 9 में 0 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 9, और 8 प्लस 7 जो है वो कितना हो जाएगा 15। तो 159 जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस जो है वो आएगा। जो फिफ्थ पार्ट है इसका वो है 110 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर। ठीक है, तो 110 में 109 को आपने प्लस कर देना है। तो यहाँ पे जब आप इसको प्लस करोगे तो 9 में जब आप 0 प्लस करोगे तो वो 9 हो जाएगा। 10 में 11 प्लस किया तो वो कितना हो जाएगा 21। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। तो को ध्यान से देखते हुए अपने मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो देखो इस 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया उसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो 3 नंबर्स है, या बेसिकली आप कह लो कि ये जो 2 का स्क्वायर है, 2 में एक 1 प्लस कर दिया तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, उसका नेक्स्ट नंबर ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया, 6 का नेक्स्ट नंबर ले लिया तो 7 का स्क्वायर हो गया। 4 3 जो है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया, 12 का नेक्स्ट नंबर ले लिया तो वो 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर उससे एक नंबर पहले आ रहा था जो कि 20 का स्क्वायर हो गया। अब 20 जो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 20 बना 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 30 बन गया 6 का स्क्वायर हो गया, और 30 का नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या हो गया 31 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है वो 6 7 42, यहाँ पे 42 का स्क्वायर हो गया, 42 का नेक्स्ट नंबर जो है वो 43 हो गया, 43 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये एक दूसरा पैटर्न की तरह से भी फॉलो हो सकता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक काउंटिंग चल रही है ना, यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग चल रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिखोगे और उसका नेक्स्ट नंबर जो है वो इधर इज इक्वल टू के बाद में आएगा। ठीक है, अगला पैटर्न देखते हैं। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 के लिए जो है वो हमने ये पैटर्न जो है वो फॉलो कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए जो है अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें 16 जो है, क्योंकि लगातार नंबर चल रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे 3 जो है वो एंड हुआ है तो ये 3 का स्क्वायर ले, यहाँ पे क्या है 4 पे एंड हुआ है तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और जब आप इन नंबर्स को प्लस करोगे तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए उससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न की वजह से 3 है तो 3 के बाद जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 4 है तो 4 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 5 है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया, और 5 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाता है 25। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका, उसमें आपको दिया गया है 21 का स्क्वायर जो है वो 441 हो गया, 201 का स्क्वायर जो है वो 40401 हो गया, 2001 का स्क्वायर जो है वो बीच में यहाँ पे अब 2 जीरो जो है वो आ गए, अब 3 जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा 20001। ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया तभी क्योंकि एक जीरो था तो एक जीरो आ रहा था, यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 जीरो का पैटर्न फॉलो, तो यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरोस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी सॉल्व है। अब यहाँ पर जो है वो कितना करना है, हमने ये जीरो काउंट करेंगे इसके लिए। सबसे पहले 2 3 4 और 5 6, तो यहाँ पर आ गया 4 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जो है फिर हमने 4 लिख दिया। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है यूजिंग द पैटर्न, अब पैटर्न दिया गया है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 होता है, 4 टाइम 1 का स्क्वायर जो है वो 1 2 3 4 3 2 1 होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमने देखा कि अगर 3 है यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम तो 3 मैक्सिमम नंबर हो रहा है, उसका बैक काउंटिंग जा रही है, 4 है तो 4 लिखा जा रहा है, उसका बैक काउंटिंग जा रही है। यहाँ पे 7 टाइम लिखा था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7
6 5 4 3 2 1, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैविंग 5 एट वंस डिजिट प्लेस। तो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं वो 5 पे एंडिंग है उसकी, ठीक है, और उसका स्क्वायर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेसिकली a5 का स्क्वायर, ठीक है, ये a है। a5 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a इंटू a प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ पे ये 100 होगा प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 45 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे जो है वो वन मतलब ए हमारा क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया इंटू 4 प्लस 1 100 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो गया 4 प्लस 1 जो है वो कितना हो गया 5, और यहाँ पर जो है वो क्या हो गया 500, ठीक है, प्लस में 25। अब 4 5 का कितना हो जाएगा 20, ये 100 है, 2 0 आ गए, प्लस में 25, ठीक है, तो ये कितना बन गया 2025। एक सिंपल सा और तरीका बता देती हूँ आपको, बट आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 45 है तो सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 25, इस वाले नंबर में 1 प्लस कर देना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 और 5 और दूसरा नंबर क्या था 4, 5 4 से कितना हो जाएगा 20, यानी एक जो पहले नंबर था वो और दूसरा जो हमने 1 प्लस किया तो वो करके कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2025, यानी कि 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025। अगला जो आपको पार्ट दिया गया है वो है 75 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन a5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा a इंटू a प्लस में 1, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया 75 का स्क्वायर, तो a के प्लेस पर क्या है 7 है, ठीक है, तो 7 इंटू 7 प्लस 1, यहाँ पे 100 आ गया, और उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, ये 7 हो गया, मल्टीप्लाई है 7 प्लस 1 जो है वो 8 हो जाएगा, और ये 100 है, यहाँ पे 100 लिख दिया, प्लस में 25, 7 8 जा 56 होता है, ये 56 हो गया, 5600 प्लस में 25, टोटल करोगे तो क्या बन गया 5625, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है 95 का, अपने स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन a5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा a इंटू a प्लस में 100 प्लस में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 25, a यहाँ पे हमें 95 का स्क्वायर बोला है, तो a की जगह पर क्या है 9, यहाँ पे भी 9 आ गया, 9 प्लस 1 और यहाँ पर आ गया 100, ठीक है, प्लस का साइन। अब यहाँ पे 9 आ गया, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 और 100 है ना, तो 10 और 100 के लिए 2 0 लगा दिया, प्लस में 25, 9 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 9000 प्लस में 25, तो ये क्या बन गया 9025, ठीक है। अगला जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है आपका नंबर 125, ठीक है, तो 125 अगेन फॉर्मूला लिख दो, a का स्क्वायर a5 जो है उसका स्क्वायर जो है वो क्या होता है a इंटू a प्लस में 1, यहाँ पे 100 आ जाता है, प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 125 बोला है हमें, है ना, तो a की जगह पर क्या आ गया 12 आ गया, तो यहाँ पर जो है वो 12 लिख दिया, 12 इंटू 12 प्लस 1, यहाँ पे 100 हो गया, प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया, 12 प्लस 1 जो है वो 13 हो जाता है, यहाँ पे 1300 हो गया, प्लस में 5 का स्क्वायर 25। अब 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है 156, 13 के साथ 2 0 है वो लग जाएंगे यहाँ पर, प्लस में 25, तो इसका आंसर आ गया 15625, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो है इसका, जो कि लास्ट पार्ट है, वो करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में बोला गया है हमें 205, ठीक है। अगेन a5 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a इंटू a प्लस में 100 प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 205 का स्क्वायर बोला है, तो a के प्लेस पे क्या है 20 है ना, हमें सिर्फ 5 को हटा देना है, बाकी नंबर जो है जो भी बच जाएगा वो सब a है। तो यहाँ पे 20 हो गया इंटू 20 प्लस में 1, यहाँ पे 100 आ गया,
प्लस में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 2100 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ पे जो है वो 42 आ गया और 3 जीरोस लग गए, ठीक है, प्लस में 25, तो जब आपने इसको प्लस किया तो ये क्या बन गया 42025, जो कि इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो इसमें से कौन सा जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है वो हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो 3 का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो जो छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये दोनों, तो उनका स्क्वायर जो है जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, अगर वो 25 के इक्वल है, ठीक है, तो जैसे इन दोनों का सम जो अगर इसके इक्वल है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे, वरना वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है। Therefore 3, 4 and 5 forms a Pythagorean triplet. सेकेंड पार्ट है इसका 6, 8 and 10, 6, 8 and 10, तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर 8 64 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर जो है यानी कि 36 प्लस 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 प्लस 64 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 10, 6 7 8 9 10 100 हो गया, और 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, तो वही हो गया, यानी इन दोनों का सम किया तो इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि therefore 6, 8 and 10 forms a Pythagorean triplet। अगला जो पार्ट है वो है थर्ड पार्ट, और उसमें आपको नंबर दिया गया है 8, 15 एंड 17, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 225, 17 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 289, ठीक है। अब पहले जो दो छोटे नंबर है उनका सम जो है वो करेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, इन दोनों का सम जब हमने कर दिया तो वो 289 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और जो कि 17 के स्क्वायर के इक्वल है, जो कि नंबर हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि therefore 8, 15 and 17 forms a Pythagorean triplet, ठीक है। अगला पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है इसका, उसको देख लेते हैं। उसमें नंबर दिया गया है हमें 13, 17 एंड 19, तो 13 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 169, 17 का स्क्वायर जो है वो हो जाता है हमारा 289, और 19 का स्क्वायर जो है वो हो जाता है 361, ठीक है। जो दो छोटे नंबर है उन दोनों को जो है 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, इन दोनों का टोटल करोगे, अगर थर्ड वाले नंबर के इक्वल आ रहा है तो आंसर जो है वो करेक्ट है, यानी कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 17 का स्क्वायर हो गया 289, इन दोनों को जब आपने टोटल कर दिया तो 9 प्लस 9 जो है वो 18 हो गया, ठीक है। 20 यहाँ पे 18 हो गया, 8 प्लस 1 9, 9 में 6 प्लस किया तो 15 हो गया, 2 3 4, ये 458 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 458 बन रहा है, जबकि ये जो है वो 19 का स्क्वायर जो है वो 361 बन रहा है ना, तो जो कि इक्वल नहीं है 361 के, यानी कि 19 के स्क्वायर के इक्वल जो है वो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है
क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द नंबर इज। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो बनाना है हमने, जिसका एक नंबर जो है वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो एक नंबर जो दिया गया है वो है 8। तो हम जो है इसके लिए इसको किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए हमें जो है वो एक फॉर्म यूज करना होता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो 2n होता है। ठीक है, फिर n स्क्वायर माइनस 1 होता है और थर्ड जो होता है वो n स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले n फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो नंबर हमें दिया होता है वो 2n होता है। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू 8 हो गया, n इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो n हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर दो, n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 माइनस 1 जो है वो कितना हो गया 15, और दूसरा है n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो 16 प्लस में 1 जो कि हो गया 17। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड Pythagorean triplet is 8 है। पहला नंबर हमें उसने दिया हुआ था जो कि 8 है, 15 हो गया, और जो थर्ड नंबर है वो 17 हो गया। ठीक है, जो अगला इन्होंने हमें नंबर दिया है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, यानी जो सेकंड पार्ट है वो है नंबर 12। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये जो नंबर है, ये सबसे पहला हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है पहला वाला। तो वो पहला नंबर क्या होता है हमारे पास 2n होता है। तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, n इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 जो कि क्या हो गया 6 हो गया, यानी n हमारे पास 6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 36, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35। और जो अगला ट्रिपलेट नंबर है हमारे पास वो है n स्क्वायर प्लस 1 जो कि हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो पहला ट्रिपलेट तो इन्होंने हमें दिया ही हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, सबसे पहला नंबर 12 था, फिर 35 है और उसके बाद 37 है। ठीक है, अगला पार्ट जो है इसका, उसमें हमें जो है वो नंबर दिया गया है 16। ठीक है, तो सबसे पहला जो मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो 2n होता है और वो 16 के इक्वल, तो n इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 हो गया, कटिंग कर दोगे तो n जो है वो किसके इक्वल हो गया 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर तो हमें पता है कि 16 है, दूसरा नंबर कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 माइनस 1 जो है वो 63 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो अगला नंबर है वो होता है n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 1 जो कि हो गया 65। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट 16 है पहला। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास 63 है और जो थर्ड नंबर है वो क्या है 65। जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें हमें बोला गया है कि जो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो 18 है। तो हम पहला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो 2n होता है, तो इससे हम जो है वो n फाइंड आउट, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 9 आ गया। नेक्स्ट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगला नंबर निकालना है वो n स्क्वायर माइनस 1 से निकलता है। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा 80। उसके बाद n स्क्वायर प्लस 1 हो गया यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये 81 है, 81 में 1 प्लस कर दिया तो 82 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, कौन कौन सा हो गया, सबसे पहला नंबर है 18, फिर है 80 और लास्ट में है 82। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमें नंबर जो है वो दिया गया है, यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें नंबर जो है वो दिया गया है 20। ठीक है, तो वो 2n के इक्वल हो जाएगा।
तो n जो है वो कितना हो जाएगा 20/2, कटिंग करोगे 10 आ गया। नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, तो n कितना है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कितना हो गया 99। n स्क्वायर प्लस 1 थर्ड नंबर निकाल रहे हैं हम, वो हो गया 10 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिपलेट बने इसके वो हो गया एक 20, दूसरा हो गया 99 और जो थर्ड नंबर है वो है 101। जो 16th क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है। ठीक है, और इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है और जो इसके करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड डिजिट नंबर इज ऑलवेज, कोई भी ऑड डिजिट नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर करना है। मान लो 9 ले लिया, ठीक है, 9 का स्क्वायर कर दिया तो वो हमेशा जो है वो किसके इक्वल होगा, देखो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो ये ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये भी ऑड नंबर है। तो ऑड डिजिट का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ 600 विल बी, तो 600 का स्क्वायर करोगे तो उसके जो स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे, तो स्क्वायर जो है वो डबल, मतलब जितने भी जीरोस हैं वो डबल हो जाते हैं। 2 जीरो है तो 4 जीरोस बन जाएंगे। द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 52698, 52698 जो है वो आपको एक नंबर दिया गया है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस पर क्या आएगा, तो हम वंस प्लेस पर यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो 64 हो जाता है। ठीक है, 4 हो गया वंस प्लेस पर, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर जो है वो लाई करते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम पहले भी करके आए हैं। यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, तो ये बेसिकली 2n के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो 2 हो गया, पहला नंबर जो है वो हमें क्या दिया है 6 दिया है, मल्टीप्लाई कर दो 12, तो 12 के इक्वल जो है ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है एमसीक्यू का, वो है 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, इसी तरीके से नंबर जा रहा है अप टू n टर्म्स, और ये जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये n स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद है द स्क्वायर्स ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा जो है वो फ्रैक्शन से लेस होगा। ठीक है, लेस देन द फ्रैक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे कितने हैं 1 2 कितने 1 है काउंट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, उसके बाद बैक काउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, सी वाला जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर है 1 + 3। ठीक है, इनको काउंट कर लो कितने जो है वो ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो याद रखना है कि जीरो जो है वो इवन नंबर में होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ऑड नंबर्स में होंगे ठीक है तो वो स्क्वायर जो है वो परफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो है वो 3 जीरोस हैं, ठीक है, तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो ये परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे 5 जीरोस हैं जो कि परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑड जीरोस हैं। ठीक है, अगला है द nth ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाय, तो nth ट्रायंगुलर नंबर जो है वो हमें दिया गया है। ठीक है, और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।